तो गाइस अब हम ना एक बार वॉकिंग करते करते आपको मैं अंदर का पूरा भाई देख लो व्यू दे देता हूँ। ये गार्ड का एरिया हो गया आपका एंड ये पूरी की पूरी सोसाइटी हो गई। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, यही मैं मतलब इस साइड पे आऊँ, अगर वहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल फ्रंट रहने वाले का वहाँ पे गेट है जहाँ से हमने सोसाइटी की एंट्री करी थी। एंड ग्रीनरी की बात करता हूँ गाइस, तो आपकी पूरी ग्रीनरी रहने वाली है, आपको मैं पूरा का पूरा दिखा सकता हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एंड विश कि आप बहुत बढ़िया होंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने आपको दिल्ली के अंदर सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर वीडियोस प्रोवाइड कराई है, और सबसे जो डिमांड में एक हमारा प्रोजेक्ट रहता है वो रहता है रोहिणी के अंदर डीडीए फ्लैट्स, जो कि मात्र 13 लाख रुपए से यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। आज हम फिर उस प्रोजेक्ट के ऊपर एक वीडियो लाए हैं। टाइम टू टाइम हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई है। क्या हमारी अपकमिंग डेवलपमेंट, क्या हमारी ऑनगोइंग डेवलपमेंट है, उस सब की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई है। ये बेसिकली जो हमारी वीडियो रहने वाली है, एक थोड़ी लंबी वीडियो रहेगी जिसके अंदर हम आपको प्राइस टू प्राइस हर चीज के यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे। सैंपल फ्लैट आपको पूरा शो अप करेंगे, सारी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे, और इस वीडियो के माध्यम से क्या कनेक्टिविटी है, क्या अप्रोचेबल लोकेशन है, क्या आने वाले टाइम में यहाँ पे डेवलपमेंट होनी है, उस सब की जानकारी हम आपको देंगे। बेसिकली जिस लोकेशन की आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसकी लोकेशन रहती है रोहिणी सेक्टर 34। यहाँ पे बेसिकली आपको डीडीए के एलआईजी फ्लैट्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर 1 BHK से ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर आप 2 फ्लैट्स लेते हैं साथ के, तो बेसिकली आप जोड़ा में उसको 2+1 इजीली यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो आपकी वॉल होती है वो आपको हटानी है, रेस्ट आप यहाँ पे इजीली एक इतना अच्छा सा फ्लैट यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। आज जिस प्रोजेक्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बेसिकली सेक्टर 34 के अंदर डीडीए की तरफ से, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एलआईजी फ्लैट्स लॉन्च करे गए थे। आज से 2000 लगभग 16 के अंदर उनकी पहली बार अलॉटमेंट स्टार्ट हुई थी, और आज तक वो अलॉटमेंट हो रही है। जो ये बेसिकली लोकेशन है, अगर हम यहाँ पे अप्रोच की बात करें, दिल्ली का मेन जो आपने रिठाला का मेट्रो स्टेशन देखा होगा, उससे आपने बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, लगभग 8 किलोमीटर स्ट्रेट जाएंगे जब आप, तो हमारी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी रोहिणी सेक्टर 34। नियर बाय यहाँ से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे UPR2 की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, और हमारे इस प्रोजेक्ट के जस्ट ऑपोजिट में 55.5 एकड़ के अंदर ओलंपिक साइज का डीडीए का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनने जा रहा है। कनेक्टिविटी वाइज बात करें तो यहाँ पे आपको नियर बाय हेलीपैड देखने को मिलता है, और यहाँ पे एक झील है जो कि आपकी सोनीपत से आ रही है, और उस झील पे बेसिकली एक रोड कंस्ट्रक्ट करी जा रही है जो कि टिल आपको इंदर लोग कनेक्ट करेगी। तो मतलब ओवरऑल आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको डेवलपमेंट और एप्रिसिएशन अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अब हम इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पे क्या है मेन रीजंस। बेसिकली ये जो आप लोकेशन देखेंगे, यहाँ पे 1 BHK के फ्लैट्स आपको देखने को मिलते हैं। टॉकिंग अबाउट द प्राइस रेंज, 13 लाख रुपए से यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। फ्री होल्ड फ्लैट्स हैं, बैंक लोन की सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें प्राइवेट बैंक से लेकर सरकारी बैंक, दोनों बैंक यहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। अब हम इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे हमारे टोटल अगर हम बात करें तो 2100 फ्लैट्स आपको देखने को मिलते हैं। सोसाइटी के अंदर अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें तो लगभग 35% की ऑक्यूपेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर दिल्ली पुलिस का स्टाफ, MCDNL का स्टाफ, BSNL का स्टाफ, ये बेसिक स्टाफ यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। एंड लगभग 35% ऑफ ऑक्यूपेंसी यहाँ पे रहती है, जिसमें बात कर लें CCTV कैमराज आपको देखने को मिलते हैं। सोसाइटी के अंदर मंदिर देखने को मिलता है, ओपन जिम, पार्क, बेसिक जितनी भी एमिनिटीज है वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। पावर सप्लाई की बात करें तो पावर सप्लाई अच्छी है, कोई पावर का ऐसा इलेक्ट्रिसिटी कोई इश्यू यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। साथ में अगर पानी की बात करें तो 24/7 पानी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फ्री होल्ड है, मतलब बैंक लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे अब थोड़े से फ्लैट्स को समझे तो बेसिकली यहाँ पे आपको ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर के यहाँ पे आपको फ्लैट्स देखने को मिलते हैं। जिसके अंदर अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो यहाँ पे अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्राइस रेंज रहती है। मिनिमम जो प्राइसेस रहते हैं यहाँ पे 13 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है, जिसका फोर्थ फ्लोर आपको देखने को मिलता है। जैसे आप थर्ड फ्लोर पे आते हैं, लगभग 1.5-2 लाख रुपए पर फ्लोर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। साथ में अगर आप लोकेशन प्राइम चाहते हैं तो लोकेशन प्राइम के अलग चार्जेस रहते हैं। पर अगर आप एज अ एंड यूजर देख रहे हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए देख रहे हो, तो 17-18 लाख के अंदर आपको सेकंड फ्लोर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और कई बार अगर हम देखें तो कम से कम 20 लाख की रेंज में फर्स्ट फ्लोर की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ में ग्राउंड फ्लोर भी आपको अंडर 20 लाख से यहाँ पे स्टार्टिंग देखने को मिल जाती है।
प्राइस रेंज की अगर हम ब्रैकेट की बात करें तो कम से कम यहाँ पे 13 लाख से स्टार्टिंग होती है और 30 लाख तक फ्लैट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लोर, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। उस तरीके से पूरी लोकेशन हमारी रहती है और ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आने वाले टाइम में आपको अच्छी खासी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर हम बात कर ले रोहिणी सेक्टर 32, क्योंकि आज जो हम प्रोजेक्ट लेके आए हैं वो है रोहिणी सेक्टर 34, और अगर हम बात करें रोहिणी सेक्टर 32 के अंदर अल्ट्रा लग्जरी हाई राइज सोसाइटी फ्लैट्स वहाँ पे बनने जा रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ तो अलग अलग टॉप डेवलपर्स वहाँ पे अपने हाई राइज सोसाइटी फ्लैट्स लेके आए हैं, जहाँ पे अगर हम बात कर ले फ्लैट्स की तो 4 CR से वहाँ पे मिनिमम आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। बिल्डर्स की बात करूँ तो CRA बिल्डर, द प्लैटिनम बिल्डर जो हमारे एम्बियस ग्रुप है, उनकी तरफ से वहाँ पे हाई राइज 3 BHK 4 BHK की लग्जरी फुल्ली फर्निश्ड सोसाइटी फ्लैट्स आ रहे हैं। और उससे सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर आगे हमारा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे आपको ये जो फ्लैट्स मिलते हैं 1 BHK के फ्लैट्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर 40 गज का आपको स्पेस देखने को मिलता है। एक बेडरूम, एक हॉल, किचन, वॉशरूम आपको देखने को मिलता है। साथ में हमने एक बेसिकली यहाँ पे क्लाइंट को सैम जो हमारा रॉ फ्लैट था उसको रेनोवेट करके दिया, जो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस तरीके से हमने प्रॉपर उनको रेनोवेट करके दिया है, जिसके अंदर आपको एक खुला सा हॉल देखने को मिलेगा, साथ में किचन देखने को मिलेगी, वॉशरूम देखने को मिलेगा एंड एक बेडरूम देखने को मिलेगा। और इस फ्लैट का जो एक यूएसपी है, सेकंड फ्लोर का फ्लैट है, जिसके अंदर बालकनी भी आप देखेंगे तो आपको अच्छी खासी कनेक्टेड देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो हमारी इस वीडियो में मेजर टॉपिक रहने वाला है, आप फ्लैट्स लेते हैं किस रेट पे, क्या कॉस्टिंग वगैरह बैठती है। बेसिकली यहाँ पे 13 लाख से फोर्थ फ्लोर का फ्लैट स्टार्ट हो जाता है, और अगर आप चाहते हैं अच्छी लोकेशन का, वही सेम फ्लैट आपको 14-15 लाख की रेंज में देखने को मिलता है। सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर की बात करें तो लगभग 15 लाख रुपए की रेंज में आपको सेकंड फ्लोर देखने को थर्ड फ्लोर देखने को मिलता है। 16-16.5 लाख की रेंज में सेकंड फ्लोर आपको देखने को मिलता है। 19 लाख की रेंज में फर्स्ट फ्लोर देखने को मिलता है, और 20 लाख की रेंज में ग्राउंड फ्लोर देखने को मिलता है। ये मिनिमम स्टार्टिंग है हमारे यहाँ पे फ्लैट्स की। जैसे जैसे आप लोकेशन अच्छी जाते हैं, प्राइम लोकेशन देखते हैं, उसमें रेट्स की अलग आपके देखने को मिलेंगे। और अगर हम इस फ्लैट की बात करें तो बेसिकली 40 गज का ये फ्लैट है, G+4 के कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको फ्लैट देखने को मिलते हैं। एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स आपको देखने को मिलेंगे, और आने वाले टाइम में आप इसको इजीली एक्सटेंड भी कर पाएंगे, जिस तरीके से सोसाइटी में लोगों ने यहाँ पे भी एक्सटेंशन कर रखा है। टॉकिंग अबाउट द कार पार्किंग, घर के बाहर ही आपको एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस मिलेगा, जिसके अंदर आप अपनी कार पार्किंग इजीली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हम इस लोकेशन को समझे तो आने वाले टाइम में जो रिठाला का मेट्रो स्टेशन है उसकी लाइन का एक्सटेंशन का काम स्टार्ट हो चुका है। कुंडली नत्थुपुर तक वो मेट्रो आपको कनेक्ट करेगी, जिसमें बीच में हमारा रोहिणी सेक्टर 34 का मेट्रो स्टेशन बनेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर के रेडियस पे रहेगा। और ये जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी भी डेवलपमेंट होनी है विद इन 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर आप आज जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, 3 साल बाद इसकी आपको ट्रिपल, मतलब आपको मिनिमम अमाउंट देखने को मिलेगा। और उस टाइम जो आज के डेट में लोग रीसेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उस टाइम आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। साथ में अगर आप आज इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो अब कुछ लोगों का एक क्वेश्चन रहता है, डीडीए की हाउसिंग स्कीम क्या होती है, जिसमें लोगों को फ्लैट्स मिल जाते हैं, अलॉटमेंट मिलती है। बेसिकली डीडीए अपनी कुछ कुछ सालों में एक बार अपनी हाउसिंग स्कीम लेके आता है। जो फ्लैट्स आज तक डीडीए अलॉट नहीं करा पाया वो इस स्कीम के माध्यम से लोगों को अलॉट कराता है, जिसके अंदर 3 टाइप की स्कीम्स होती है। डीडीए सबसे सस्ता घर हाउसिंग स्कीम, डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम, और डीडीए हाउसिंग स्कीम, जिसमें 3 कैटेगरी ऑफ फ्लैट्स होते हैं, EWS, LIG, MIG एंड HIG। इस टाइप की कैटेगरी के फ्लैट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पर यहाँ पे अगर हम सेक्टर 34 की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे रहते हैं वो LIG फ्लैट्स रहते हैं, जिसके अंदर आपको डीडीए की वेबसाइट पे जाना होता है, dda.gov.in की वेबसाइट पे जाना पड़ता है, जिसके अंदर आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है 2525 रुपये का। उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद आपको अलॉटमेंट कराई जाती है 1 लाख रुपए के बुकिंग अमाउंट देने पे, और उसमें आपके पास कोई राइट नहीं होता फ्लैट चूज करने का, वो डीडीए डायरेक्ट आपको अलॉट करता है। और वो जो 1 लाख रुपए का अमाउंट रहता है वो एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट रहता है। तो ओवरऑल उसके अंदर कल को आपको फ्लैट पसंद नहीं आया, अगर आप फ्लैट नहीं लेते तो अगर आप फ्लैट सरेंडर करते हैं, आपका 1 लाख रुपए का जो अमाउंट रहेगा वो भी सरेंडर होगा, वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो उससे बेटर ये है कि आप आओ, विजिट करो, चीज पसंद करो और फिर लो, तो आपके लिए एक चीज अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहेगी। लिमिटेड अमाउंट की इन्वेंट्रीज है, आप आओगे, विजिट्स करोगे, बार्गिन करोगे, उस चीज का कोई फायदा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आप आज इन्वेंट्री जो देख रहे हो वो कल भी आपको अवेलेबल देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे अब बात करते हैं कि क्या अदर चार्जेस रहते हैं, क्या चीजें रहती है। अगर आप यहाँ पे बेसिकली एक डीडीए का फ्लैट लेते हैं
तो यहाँ पे हमारा जो सर्कल रेट है वो लगभग 29 लाख रुपए के अराउंड रहता है, 29,50,000 रुपए का, जिसके अंदर अगर आप अपना 13 लाख का भी फ्लैट लेते हैं, 30 लाख का भी फ्लैट लेते हैं, लगभग अगर आप फीमेल के नाम पे लेते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, 1,85,000 का उसमें रजिस्ट्री एक्सपेंस आता है। मेल के नाम पे कराते हैं तो लगभग 2.5 लाख रुपए के अराउंड आपको उसमें रजिस्ट्री का एक्सपेंस देखने को मिलता है। और फ्री होल्ड फ्लैट्स है तो जिसके अंदर बैंक लोन की फैसिलिटी अवेलेबल आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे साथ में मतलब जो हमारे फ्लैट्स है फ्री होल्ड है, तो इसका मतलब ये है इजीली आप सेल परचेज यहाँ पे अपने लिए एक्सेसिबल रहेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें और क्या अदर चार्जेस रहते हैं, आपने इसके अलावा कुछ पे नहीं करना, आपने रजिस्ट्री देनी है, साथ में हमारी कमीशन देनी है, दैट इज 1%, जो भी आप अपनी प्रोजेक्ट हमारा लेंगे। 13 लाख का लेंगे तो 13,000, 30 लाख रुपए का लेंगे तो 30,000, उस तरीके से 1% की कमीशन स्लैब हम आपसे यहाँ पे लेते हैं। और अगर आप बात करते हैं रेनोवेशन की, कल को आपको रेनोवेट कराना है तो उसके भी चार्जेस हम लोग आपसे लेके हम आपको रेनोवेट करा के दे देंगे। कुल मिला के अगर आप दिल्ली से बाहर के भी है, आप पेमेंट करें, अपने रजिस्ट्री के टाइम पे आए और अपने फ्लैट की पोजीशन लें, साथ में रेनोवेशन करानी है वो भी आप हमें दें। और अगर रही बात यहाँ पे और मेजर चीज़ों की, जिस तरीके से रेंटल पे चढ़ाना है तो रेंटल भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा के देते हैं। आपने चीज़ ले ली, कल को रेंटल पे चढ़वाना है वो हम आपको यहाँ पे चढ़वा के देंगे। ओवरऑल आने वाले टाइम में ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए रहने वाली है, क्योंकि इस टिकट साइज में, इस प्राइस स्लैब में आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन दिल्ली एनसीआर के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। एक अफोर्डेबल रेट पे एलआईजी फ्लैट, जहाँ पे आपको दिल्ली के अंदर कुछ नहीं मिलता, वो वहाँ उस लोकेशन पे, जो कि अपकमिंग लोकेशन है, जहाँ पे आने वाले टाइम में डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी, एक ऐसे प्राइस स्लैब में आप इस ऑप्शन को कंसिडर आउट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे संपर्क करें और मेरे से इस प्रोजेक्ट की अधिक जानकारी प्रोवाइड लें, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज करंटली हमारे पास अवेलेबल हैं। लास्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके बाद इस चैनल पे इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ज़्यादा वीडियोस नहीं आ पाएंगी, क्योंकि इन्वेंट्रीज ही फिनिश होने वाली हैं। बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। बाकी मिलूंगा मैं आप लोगों ऐसे किसी नए वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखें। बाकी तो जी सब चंगा एंड रब रखा।